बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। जेकर बोली खराब वो कर होनी खराब। जिस आदमी का बोली खराब हो जाता है उसका होनी खराब हो जाता है। एक बोली है जो आपको पान खिलाता है, एक बोली है जो आपको जूता खिलाता है, एक बोली है जो आपको मित्रता हो जाती है, एक बोली है जो आपका पूरा दुनिया दुश्मन हो जाता है। यही बोली रिजल्ट देता है आपके व्यवहार का। मैं बता देना चाहता हूं, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत। तुलसीदास की पत्नी चली गई मैं के बिन बताए। तुलसीदास जी आए और मां से पूछते हैं कि मेरी पत्नी कहां है? कहा वो तो मैके चली गई। तुलसीदास जी हड़बड़ में निकले और 12 बजे रात में पहुंचते हैं एक नदी के पास। नदी में नाव नहीं था, एक लाश जा रहा था, उसी लाश को पकड़ करके उस पार हो गया। देखिए लगन कितना तेज था तुलसीदास जी का। उसको समझा कि यही नाव है, उस लाश को पकड़ करके नदी पार कर जाता है और ससुराल जाता है। पत्नी 2 मंजिला पर सोई थी और गर्मी का मौसम था, पानी बादल से गिर रहा था, भादो आश्विन का समय था। और तुलसीदास देखा कि चारों तरफ से गेट दरवाजा लॉक है, मैं जाऊं तो जाऊं, ये 12 बजे रात्रि में अपनी पत्नी के पास कैसे जाऊं? आखिर किस युक्ति से जाऊं? दिमाग लगाया कि मेरी पत्नी जरूर 2 मंजिला हो, ये वाला रूम में सोई होगी। उसको अनुभव हुआ अंदर में, सही में वही रूम में थी। और वो सोचा कि ऐसे नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं पीछे वाले छज्जी पकड़ करके तरफ करके मैं वहीं चला जाऊं। और छज्जी पर गोहमन सर्प लटक रहा था, हवा लगा रहा था, गर्मी का मौसम था। वो समझा कि ये रस्सी है अंधेरी रात में, वही गेहमन सर्प को पकड़ लिया, पूंछ को पकड़ा, मुड़ी को पकड़ा, लेकिन गोहमन सर्प भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको पत्नी से मिलना था। उसको भी दया लग गया कि मैं इसको नहीं दे सकता। गेहमन सर्प भी अपना देह का ताकत दे करके उसको दूसरा छज्जी पर पहुंचा दिया। और दूसरा छज्जी पर जब जाता है तो वहां पर अपनी पत्नी को देखिए कितना बढ़िया से शब्दों का प्रयोग करते हैं तुलसीदास। अरे मेरी पत्नी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना मोहब्बत करता हूं कि मैं तुमको देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता, और तुम मुझे बिन बताए मैके चली आई, नहरा चली आई। पत्नी की नींद खुलती है और पत्नी क्या कहती है? रे मूर्ख तुलसीदास, मेरे हार चाम, मेरे रूप का भोग, मेरे देह का भोग तुम्हें इतना परेशान कर दिया, उतावला कर दिया। इतना प्रेम, इतना लगन यदि तुम परमात्मा से करोगे, भगवान से करोगे, अल्लाह से करोगे, राम रहीम से करोगे, इतना लगन, इतना प्रेम दोगे तो तुमको अल्लाह, भगवान, राम रहीम, खुदा परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तुम क्या इस हार चाम, इस मैले कचरे में पड़े हो? क्या इसके पीछे दौड़ते हो? क्यों इसके पीछे भागते हो? अरे मूर्ख तुलसीदास, तुम लौटो। तुलसीदास तो बड़ा श्रद्धा से गया था अपनी पत्नी के पास, लेकिन ज्ञान की ठोकरें लगता है, बात की ठोकर लगा, बात की चोट लगी, तुलसीदास का आंख खुल गया। तुलसीदास जी जग गए। कबीर साहब जी कहते हैं, जो जागल सो पावन हो रमैया राम, सोवत गेल बिगोए हो रमैया राम। हे राम, जो सो गया सो खो गया, और जो जगा उन्होंने पाया, वही पाया। इसलिए भगवान बुद्ध जगे तो पाए, भरथरी जगे तो पा लिए, सजन कसाई जगे तो पा लिए, अंगुली माल जगे उन्होंने भी पा लिए। जो जो जागे सो पाए, मीरा जगी तो पाई, सबरी जगी पाली, सती अनसुईया जगी पाली, मदरसा जगी वो भी पाली। क्या पाई? भजन में होता आनंद आनंद।
गुरु का भजन किया, अपने जीवन को आनंदित कर ली, वो अमरता फल को प्राप्त कर ली। वो अमरता फल क्या है? कबीर साहब जी इसको बीजक में कहते हैं, एक दूरी चाहे सब कोई, यतन यतन काहू बिरले पाई। निगम रसाल चारी फल लागे, तामह तीन समाई। एक दूरी चाहे सब कोई, यतन यतन काहू बिरले पाई। गुरुवर कबीर कहते हैं निगम, निगम मतलब निगम मतलब वेद होता है। वेद में चार फल लगे हैं, वो क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये संसारिक के जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, वो तीन चीज में उलझ करके रह जाते हैं। वो क्या है? अर्थ, पैसा कमाना, पैसा जमा करना, पैसे को देख देख करके गदगद रहना। पैसे के चलते भाई का भी लोग धोखा दे देते हैं, माँ बाप को भी ठुकरा देते हैं, बाप बेटा को ठुकरा देते हैं, बेटा बाप को ठुकरा देते हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं, मानवता को भरना लगा देते हैं। पैसे के चलते ये पैसे को देख करके ये मनुष्य अंधे हो गया, बावरा हो गया। लेकिन याद रखना, संत कहते हैं धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन जाएगा साथ। संसार में कितनों भी हीरा सोना जवाहर दौलत पैसा जमीन उपार्जन करके अपने पास रख लीजिए, लेकिन मर जाइएगा, उस दिन आपका हाथ खाली हो जाएगा। उस दिन आप दुनिया से अकेले चला जाइएगा, कोई आपका साथ नहीं जाने वाला है। एक फूटी कोड़ी भी आपके साथ में नहीं जाएगा। आपके कर्म ही समाज में याद किए जाएंगे, आपके कर्म ही राष्ट्र में याद किए जाएंगे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा कर्म होता है, इसलिए कर्म कीजिए संभल संभल करके। कर्म से व्यक्ति सम्मानित होता है, कर्म से ही व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। मैंने कहा वाणी को सोच करके बोलिए। हर आदमी देखिए, आपके दरवाजे पर भिखमंगा आता है, वो क्या कहता है? माँ जी थोड़ा दीजिए कुछ, माँ जी थोड़ा कुछ दीजिए, माँ जी थोड़ा कुछ दीजिए। सुनने में अच्छा लगा तो आप चावल देते हैं, पैसा दे देते हैं। वही भिखमंगा कह दे मेरी बाप की बहू कुछ दीजिए, भीख मिलेगा? बाप की बहू भी माँ है ना? बाप की बहू कौन हुआ? तो मैं ये हुआ, लेकिन शब्द का केवल अंतर हो गया। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपके छप्पर पर ये कौवा बैठता है और कौवा अपना बोली निकालता है, तो हर आदमी कहते हैं कि कौवा को मार कर भगाओ, क्योंकि कौवा का भाषा किसी को पसंद नहीं है। यदि आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में, आपके छत पर कोयल बैठ करके बोलती है, तो हर आदमी को कोयल का भाषा पसंद है और कहते हैं भैया कोयल की आवाज बहुत सुंदर है। इसलिए हर आदमी का भाषा कोयल की तरह हो, कौवे की तरह ना हो। भाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसलिए वाणी संभल करके बोलिए, कहीं आपको झगड़ा नहीं होगा। दुनिया के महान दार्शनिक भगवान बुद्ध ने कहा कि विरोध से विरोध का अंत नहीं होता है, और किसी से वैर मत करें, किसी से नफरत न करें। फिल्मीकार देखिए, फिल्म की गानों में कितना बढ़िया गाना निकाला है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हर माता पिता आशीर्वाद देते हैं अपने बाल बच्चा को, मेरा बेटी खुश रहो, मेरा बेटा खुश रहो, मेरी बहू खुश रहो, मेरा पोता नाती खुश रहो। अब पड़ोसिया के देख कर जरे छिए हैं? गोतनी के बाल बच्चा देख कर जले छिए। एक आदमी कहा हो बाप रे बाप, हमरा देह में आग लग गए। हम कहलिए देह में तो कुछ लगबे नहीं किया है, आग कैसे लग गई? करके की कहबा?
हमार बेटी फेल भा गेले, पड़ोसिया के बेटी फर्स्ट भा गेल छे मैट्रिक में, वह दिन से हमरा आग लागल छे, वो किया फर्स्ट कर लगे। अब विचार कीजिए, कोई परिश्रम करके डीएम बना, एसपी बना, कलेक्टर बना, आपको जलन क्या है? आप भी अपना बच्चा को उत्तम संस्कार दो, उत्तम शिक्षा दो, उसको भी दुनिया का बड़ा पदाधिकारी बनाओ, उसको भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी दुनिया में बना सकते हो। मनुष्य स्वतंत्र है बनने के लिए, लेकिन अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा से मनुष्य ऊपर उठता है। माता पिता अच्छा होगा तब ना आपका बच्चा अच्छा होगा, तब ना आपका बच्चा का भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए मैंने कहा, जेकर बोली खराब वो कर होनी खराब। शराब पीने वालों सावधान, शराबी का वाणी बोली बहुत खराब होता है। शराबी शराब पी करके आता है, यदि उसको कोई नुक्स नहीं मिलता है तो अपनी पत्नी को खिदार खिदार के मारता है, अपनी जवान बेटी को मारता है, अपने पिता को मारता है, अपनी मां को मारता है। इसलिए शराब पीने वालों सावधान, आपकी मति मर जाता है, आपकी सुमति मर जाता है, आपकी सुबुद्धि मर जाता है। संत कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधान। शराब पीने से बुद्धि सुबुद्धि मर जाती है। शराब पीने वाला आदमी दरिद्र हो जाता है। एक लड़का चौक पर बैठा था और एक बोतल को हाथ में ले लिया, उसमें संठी घुसा दिया था, पटवा का संठी, और बोतल को ऐसे से हिला रहा था, खलिया बोतल को 1.5 घंटा से। एक अच्छा आदमी जा रहा था, उन्होंने कहा, बेटा इस बोतल में क्या तुम 1.5 घंटा से देख रहे हो? कहा, इस बोतल की गहराई को नापता हूं महाराज। यही बोतल मेरा 5 बीघा जमीन पी गया, यही बोतल मेरा 1.5 मकान पी गया, यही बोतल मेरे दादाजी पापा जी मेरे नाम से 15 लाख रुपया रखा था, और यही बोतल पी गया। इस बोतल की गहराई को नापता हूं कि बोतल कितना लंबा गहरा है कि सब कुछ सुरख करके पी गया। आज हम प्लेटफार्म के भिखारी हैं। विचार कीजिएगा। इसलिए दारू पीने वालों सावधान, शराब पीने वालों सावधान। आप अर्थ से गिर जाओगे, धन दौलत से गिर जाओगे, धनवान कहने से गिर जाओगे। आपका बाल बच्चे बीवी दुख भोगेगी, तरफ तरफ करके भोगेगी। एक शराबी शराब पी कर गया है, मां विरोध किया, पिता विरोध किया, पत्नी विरोध किया। वो शराबी किया शराब की नशे में दबिया लिया, अपने 4 बेटी को काट दिया, पत्नी को काट दिया। 2 बेटा था, दोनों बेटा का नींद खुल गया, दोनों बेटा छत पर से फान करके भाग गए। विचार कीजिए, ये शराब समाज को ले डूब रहा है, ये नशा समाज को ले डूब रहा है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं, डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की मादकता का सेवन न करे, किसी भी प्रकार की नशा का सेवन न करे। जो बना नशा का शिकार, उसका उजड़ा घर परिवार। इसलिए एक गंदी आदत है बीड़ी पीना। बीड़ी पीने वाला का मुंह गंद करता है। बीड़ी पीने वाला का धुआं मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, सीना में जाता है, अंदर में जाता है, और भयंकर भयंकर बीमारी ले आता है। सिगरेट पीने वाला का धुआं मस्तिष्क में जाता है, हृदय में जाता है, फेफड़ा में जाता है, और भयंकर भयंकर रोग आता है। लेकिन डिब्बा में देखिए लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से हानि होता है, लिखा हुआ है, कंपनी ने लिख दिया। तंबाकू चाटने से कैंसर होता है, कंपनी वाले लिख दिया। लेकिन हम एमए करते हैं, बीए करते हैं, पीएचडी करते हैं,
पढ़ लिख करके मास्टर डॉक्टर हैं, लेकिन वह बात को नहीं पढ़ते हैं जो डिब्बा पर लिखा हुआ है और उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। इसलिए समाज में दुख है, राष्ट्र में दुख है, समाज में अशांति है। आज सबसे ज्यादा नशा का सेवन करता है हमारे भाई लोग। माता में कम है, माता बहुत कम करती है, यानी 1-2% है तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन पुरुष, भारत के युवक बिगड़े हुए हैं और नशा का शिकार आप क्यों हैं? प्रत्येक नशा जो आपके शरीर को, आपको मृत्यु तक पहुंचा देता है, वह नशा का विरोध कीजिए, वह नशा का त्याग कीजिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, एक हरि जाने बिना बांधे जमपुर जाए। हरि मतलब आत्मा होता है। आत्मज्ञान के बिना ये संसार के लोग जवानिये में यम के हाथ में बंधे जाते हैं, मृत्यु के हाथ में बंधे जाते हैं। एक बार मेरा प्रवचन चल रहा था सुपौल जिला में और मैं भीमनगर में था, बैरेज वहां से बगल में है। एक भक्त के यहाँ जब मैं गया तो उसका माता पिता मेरे पांव पकड़ करके रोने लगे। मैंने कहा क्यों? कहा बाबा मेरे 22 वर्ष का बेटा मर गया। मैंने कहा क्यों? कहा पुड़िया खाता था, पुड़िया। आजकल के लड़का ब्याह करेगा तो कन्या से पहले उसको मोटरसाइकिल तिलक में दीजिए। मोटरसाइकिल लिया, तिलक में 100 की स्पीड में गया, एक्सीडेंटे में चला गया, दूसरों को भी ले लिया। ये ज्यादा हो रहा है, ये करप्शन ज्यादा बढ़ गया है। विचार कीजिए, गाड़ी चलाने का स्पीड भी सीखो। हर माता पिता अपने पुत्र को बोलो कि मोटरसाइकिल चलाते हो तो हेलमेट कम से कम लगाओ, और यदि हेलमेट नहीं लगाए हो तो 30 या 25 की स्पीड में जाना बेटा। ये कोई सरेसा घोड़ा नहीं है। इस रोड पर अनेकों लोग आते हैं जाते हैं, किसी को तुम ठोकर नहीं लगाना, क्योंकि सबको जीवन जीने का अधिकार है। तुम्हारी चूक से किसी का जीवन छत बिछत हो जाए, चली जाए, तो तुमको दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। भारत का संविधान तुमको माफ नहीं करेगा, भारत का कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए एक बार मैं हरिद्वार में था, वो गाड़ी में लिखा हुआ था कि तेजी से चलोगे तो पहुंचोगे हरिद्वार, धीरे से चलोगे तो पहुंचोगे घर द्वार। अरे स्पीड से चलने वालों, यदि चुप हो गई तो हरिये के द्वार चले जाओगे, भगवाने के दरवाजे चले जाओगे। संयम से चलोगे तो घर परिवार पहुंचोगे, पत्नी बच्चा बीवी मिलेंगे, भोजन करोगे, माँ बाप मिलेंगे, सब कोई सुख से खा पी करके सोओगे, दुनिया का मजा आनंद लोगे। इसलिए शराब पी करके, दारू पी करके गाड़ी चलाना, नशा पी करके गाड़ी चलाना, यह समाज को तंग कर रहा है, यह समाज को परेशान कर रहा है। संत कहते हैं किसी भी प्रकार की नशा हो वह रुकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। आइए मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं, वह इस प्रकार है।